वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम वापस आ चुके हैं आपके पास, और आज हमारे साथ हैं आदि। बहुत टाइम बाद आदि हमारे साथ जुड़े हैं। आदि, कैसा चल रहा है? बस भाई बढ़िया चल रहा है। तुम बढ़िया बताओ। चल रहा हमें तो है। खुशी ही खुशी है। मैं यूसीएल जीते हैं। तुम्हारा तो सीजन ही इतने हाई पे से खत्म हुआ। फिर उसके बाद यूरोज में भी यार तुम्हारे प्लेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म किए। चाहे तुम जॉर्जिनो बोलो, कांटे बोलो। जॉर्जिनियो। कांटे हो गया। कांटे का ठीक ही था, मतलब उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। और हाँ तुम्हारा मतलब मेसन। यूरोस, हाँ पर वो क्लब में तो करता ही है, पर इंटरनेशनली उतना अच्छा नहीं था। बट फिर भी कांटे तो कांटे ही है, हाँ, उसका क्या ही है। वो प्रॉब्लम क्या है ना उसके कि स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं। हाँ। वो प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनेशनल में पोग्बा मिल जाता है ना। सबके लिए हाँ। आसान नहीं है पोग्बा। कोई नहीं। आज 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 हम क्या बात करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर विंडोज की, कि क्या चल रहा है ट्रांसफर विंडो। इस साल का ट्रांसफर विंडो काफी स्मूथ जा रहा है इस साल का। मतलब कुछ ऐसा, मतलब डील्स बहुत बड़ी बड़ी भी हो रही हैं। छोटे क्लब में ज्यादा हलचल नहीं मच रही, ऑब्वियसली जिस तरह की कंडीशन चल रही है हम सबको पता ही है मच कोविड रही में। है छोटे क्लब्स में भी हाँ। थोड़ा। हाँ। आर्सेनल में। हाँ, आर्सेनल में यार सही बात है, चल रही है यार, तो भी थोड़ी बहुत तो चल ही रही है। पर सबसे पहले मैं हम्म। अगर बात करना चाहूँ किसी क्लब की, तो यार पीएसजी की बात करेंगे यार। पीएसजी ने क्या साइंस करी है यार। डोरा नामू डोरा मामू, अपना वो एसी मिलान का गोलकीपर फ्री। रामोस फ्री। फिर उसके बाद हकीमी, 50 मिलियन में हकीमी। यार ये क्या है यार, इतना फ्री फ्री का प्लेयर खरीद करके कर क्या रहे हैं? और भी मेरे ख्याल से कुछ और प्लेयर मैसी भी अब ऑलमोस्ट डील हो ही गई ऑलमोस्ट है। डील हो जाए, चेल्सी मेसी भी फ्री। ओनर्स बोल रहे हैं, चेल्सी ओनर्स बोल रहे हैं मैसी का कुछ करने का, बट मोस्ट प्रोबेबली पीएसजी का ही है। वो जितना अमाउंट दे रहा है मैसी को, 25 मिलियन ऑन साइनिंग, फिर 25 मिलियन एवरी ईयर, मतलब अलग ही लेवल का पैसा दे रहे हैं बहुत पीएसजी ज्यादा वाले। दे रहे हैं, पर देखते हैं। मुझे नहीं लगता यार ये मेसी डे इन एंड डे आउट अगर हम देखें तो आकर के यहाँ खेल पाएगा। पर हम मेसी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले यार पीएसजी के बारे में बात करते हैं यार। केलर निवास जैसा इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास गोलकीपर होने के बाद भी दे साइंड डोरानुमोन फ्री। फिर उसको सर्जियो रामोस, मतलब मती मारी हुई है ला लीगा वालों की, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों की, जो इसको भी मतलब फ्री में। फिर उसके बाद अब मेसी तो हम सुन ही रहे हैं, इसके अलावा हकीमी। क्योंकि एक पीएसजी के साथ एक प्रॉब्लम थी ना कि उनके पास फ्रंट थ्री तो थी, मतलब फ्रंट टू तो थे, मिडफील्ड थोड़ी एजिंग थी, पर डिफेंस तो एकदम ही खत्म हो चुका है। ना डिफेंस, राइट हाँ। बैक है ना लेफ्ट बैक है। बैक लाइन और उधर वो पूरा बॉल प्रोवाइड करने वाला जो मिडफील्ड जो पिवट होना होता है, चाहिए, कुछ नहीं बिल्कुल था। कुछ हाँ। नहीं है। किम्पेम्बे बस था उनके पास, और वेराटी था। किम्पेम्बे भी मतलब उतना नहीं हाँ, है जितना स्टैंडर्ड उतना हाई कम स्टैंडर्ड नहीं है यूज। उसका। वहां पे उनकी लीग में चल जाएगा, बट चैंपियंस लीग में अगर देखें तो हम्म। वो उतना होल्ड अप नहीं कर पाते वो, बिल्कुल। इसीलिए। तो ये एक ट्रांसफर विंडो था पीएसजी का, बहुत ही अच्छा था यार, बहुत। और भी अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर अगर हम देख के चलें तो। इसके बाद बट अदर देन इंटर मिलान, आई डोंट थिंक जुवेंटस आर डूइंग एनीथिंग, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू साइन लोकाटेली सिंस यूरोस। और अभी तक वो डील ही नहीं हो पाई है, जिसमें आर्सेनल बोल रही है कि भाई हम तो ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं तब भी। पर लोकाटेली ने आर्सेनल को ऐसे ठुकराया है जैसे लड़कियां हम दोनों को ठुकराती हैं। मतलब यार और कितनी बार मना अटलांटा कर भी चुका है। सही है। अटलांटा भी सही टीम है उधर से। हाँ, एक और लेकिन बड़ा अटलांटा ने भी कंटेंडर। कोई रोमेरो करके, यार मैं जानता नहीं वो कौन है, उसको टॉटनहम को बेचा है। मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा वो हाँ। स्ट्राइकर है, और डिफेंडर, ये मिडफील्डर है। टेमी अब्राहम मोस्ट प्रोबेबली अटलांटा जा रहा है। वो अच्छा। बात हो रही है, अब देखते हैं। तुम्हारे तो 10,000 प्लेयर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्क्वाड में तो 25-26 ही रहेंगे। और इसके अलावा जो एक एक सबसे बड़ी बात जो है कि अगुएरो अगुएरो ने वो बार्सिलोना गया कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मेसी के खेलूंगा। साथ खेलूंगा। और मेसी ने बोला, तुम कौन, हम कौन? पहले बता देता भाई, वो उधर ही चला जाता, सीधा पीएसजी चला जाता, नहीं आता वो बार्सिलोना, वो भी फ्री एजेंट ही तो था वो तो किसी के लिए भी साइन कर अभी सकता वो था। भी अभी वो भी कर रहा है ना कि अपने लॉयर से बात कर रहा है कि मैं ये क्लब कैसे छोड़ दूं इसी साल। 2 साल के लिए सीजन तो स्टार्ट स्टक हो होने से गया पहले ही। है।
दो नहीं साल के नहीं, लिए वो तो बात स्टक कर है। रहा है लॉयर से, उसके बाद चल रही है, देखते हैं उसका क्या हाँ, होता है। तो मेरे मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, मार्टिन ब्रेथवेट के साथ खेले बढ़िया वहां पे। एक तरफ डीपे है, एक तरफ एग्वेरो है। पर इस साल अगर हम बार्सिलोना को देखें तो बार्सिलोना ने कोई प्लेयर साइन, अच्छा फ्री में साइंस तो बार्सिलोना ने भी की, काफी कमाल कमाल की, डीपे फ्री नहीं किया, किया। फिर उसके बाद अग्वेरो किए, और फिर उसके बाद वो अपना ये सिटी का जो एरिक गार्सिया, तीन तीन प्लेयर जो है मेरे मेरे को जहां तक पता है उन लोगों ने साइन किए, और फिर हाँ, जूनियर 3 फ्री फीगो में को साइन उन किए लोगों ने हैं। बेचा। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मेसी छोड़ के चला ही गया है। तो कुछ प्लेयर्स निकले भी हैं, कुछ प्लेयर्स ज्वाइन भी हुए हैं। लेकिन उसके मेरे को तो, मैं अभी भी, मैं हमेशा एक ही बात कहता आ रहा था, आज भी यही कहूंगा कि ये मेसी का बार्सिलोना छोड़ना ये बार्सिलोना के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, क्योंकि वो इतना पैसा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम कुछ जीत नहीं रहे हो, तुम्हारे मतलब तुम एक तरीके से अट्रैक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वैसे भी नहीं हो। ने कमाल का प्रदर्शन किया, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जहां पे उन लोगों ने सीधा वरान साइन कर लिया, मतलब हैशटैग नो मोर लिंडेलॉफ, मैं तो बहुत खुश हूँ। सैंचो साइन कर लिया भाई, मतलब कैसे यार, ये वुडवर्ड की जाने की खुशी में ये सब प्लेयर साइन हुए हैं, या ये सच में मतलब डील्स चल रही थी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। पर हमने लिटरली साइन कर लिया, और सोने पे सुहागा क्या होने वाला है, लुकाकू की जो डील है उसमें एक्चुअल में जो मेजर चंक ऑफ मनी है वो यूनाइटेड ही बनाने वाला है, क्योंकि वो वैसे ही 46 मिलियन हमारा लगती है अपना इंटर एक्चुअली वो मिलान। था कि और साथ ही इंटर ने साथ, पे नहीं किया था, हाँ, इंटर ने और पे नहीं किया था यूनाइटेड साथ ही को, साथ उसका साथ है। ही साथ कुछ 25 से 30% सेल ऑन क्लॉज भी है, कि अगर आप बेचो तो अगर 100 मिलियन में जाता है तो 70 70 60 70 मिलियन जो है वो यूनाइटेड को ही मिलने वाला है, लुकाकू 45 जितना। मिलियन मिल रहा है। नहीं, 46 45 मिलियन। तो 46 तो पहले से ही उनका वो है हमारी अच्छा, तरफ। वो है तो उसके उसमें ऊपर क्लॉज है कुछ, क्लॉज अच्छा। है ना पच्चीस क्लॉज है परसेंट कुछ। का, 25 या 30% का, तो वो भी अच्छा खासा उनको 25% मिल जाएगा, तो 70 80 मिलियन जो है यूनाइटेड को मिल जाएगा, और बढ़िया है, ये इससे अच्छी क्या डील हो सकती है। और लुकाकू तो मुझे ऐसा लगता है लिटरली, मतलब भाई वो क्या आदमी है यार, वो चेल्सी कितनी बार ज्वाइन करेगा भाई, मतलब मुझे तो लगता है वो उसका। चेल्सी के पहले के उसके वीडियोस थे, है ना, तू देखना, मैंने अभी, अब साइन कर रहा है तो वीडियोस ऐसे सरफेस हो रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और यूट्यूब पे, तो मैंने देखा उसका जो ड्रीम था बचपन में, जैसे बोला कि मेरा ये सपना है कि मैं इस क्लब पे सक्सीड करूं, बस ये स्टेडियम, ये क्लब, मतलब चाइल्डहुड ड्रीम्स होते हैं, तो ठीक है। अब सक्सेसफुल नहीं हुआ, सेल कर दिए, दूसरे क्लब्स में अच्छा किया उसने, बट अब उसको चांस मिल रहा है, अपने प्राइम पे है वो, कि आके अपना सपना पूरा करे, तो ऑब्वियसली कोई भी आएगा ही यार। इतना उसका एक्सजी देखना, तो इतना ज्यादा था, मतलब हाईएस्ट था पूरे उसमें, उसकी लीग में। एमवीपी जीता उसने, उसके गोल्स सबसे सबसे ज्यादा नहीं थे, 25 गोल्स थे, रोनाल्डो के 29 थे, बट उसकी 11 असिस्ट भी थे। हाँ नहीं, वो लेफ्ट विंग से तो मतलब राइट विंग से, सॉरी, लुकाकू के जो क्रॉसेज आते हैं वो बहुत कमाल के आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यार, मुझे एक बात बताओ, अगर अगर हम इस तरीके से देखें कि तुमने उसको रिप्लेस किससे किया, तुमने उसको जिरूट से रिप्लेस किया, तुमने जिरूट को बेचा और जिरूट की जगह इसको लाया। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे टीमो वर्नर कहाँ खेलेगा, टैमी अब्राहम कहाँ खेलेगा, मैच टैमी वो अब्राहम तो बैट्सवाई। अब जा ही रहा है, उसका मोस्ट प्रोबेबली जा रहा है, मिची बैट्सवाई भी जा रहा है, तो मेनली लुकाकू अप फ्रंट है ना। काई हैवर्ट्ज और वर्नर और माउंट और पुलिसिच जो भी है वो उसको पीछे तुम प्रोवाइड जियाच को भी करेंगे। भूल गए भाई, इतने जीएच भी सारे है, प्लेयर हाँ। है यार, कहाँ खिलाओगे यार तुम लोग को। भाई मेरे को समझ नहीं आता एक्चुअली ये। आज मैंने देखा एक, है ना, ग्राफिक, तो दो टीम्स थी, है ना, इधर कैपा अरिज़ाबलागा, इधर मंडी, तीन डिफेंस लाइन, एस्प्लिक्वेटा है, क्रिस्टियंसन है, और ये अपना थियागो टोनी सिल्वा रुडिगर है, है, बाप रे बाप, थियागो बहुत सिल्वा प्लेयर है है, यार। और रूबन लॉफ्टस, नहीं लॉफ्टस नहीं, वो रीस जेम्स है ना, रीस फिर मिड जेम्स में भी है, ऐसे ही है, चिलवेल है, जॉर्जिनियो, ओलोंसो है, कांटे। जेपर कोस्टा, एंडरसन। बाप रे भाई, इतने प्लेयर, इतने प्लेयर भाई, तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आता ये फेयर प्ले क्या है, तुम लोगों को नहीं लगता क्या ऐसे वेज वेज का, जैसे नहीं, वो एक्चुअली बार्सिलोना को हो देखना, रहा है। चेल्सी का वेज स्ट्रक्चर जो है, बार्सिलोना एक प्लेयर को 2 बिलियन दे रही थी, 2 मिलियन पर वीक। चेल्सी का हम्म। हाईएस्ट टर्नर 200K अर्न करता है, तो अब खुद ही कैलकुलेट कर हाँ लेना। यार, कमाल की बात है यार, चेल्सी उसके बाद भी प्लेयर जा रहे हैं और मतलब खेल रहे हैं, कमाल की बात है। तो ये तो मतलब यूनाइटेड के लिए, जैसे मैं बोल रहा था कि यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छा है, अभी यूनाइटेड में बोल तो रहे रोड्रिगो हैं। डिपॉल था वो, एक्चुअली रोड्रिगो अच्छा, डिपॉल जो है, रोड्रिगो दे, हाँ हाँ, अभी तो साइन हुआ है ना वो।
तो जैसा मैं बोल रहा था कि यूनाइटेड में अभी एक सीडीएम लाने की बातें चल रही, मेरे हिसाब से तो कोई सीडीएम लाने की जरूरत नहीं है। इन केस तुम्हें कामाविंगा मिल रहा है तो ले आओ, क्योंकि वो एक यंग टैलेंट है, तो तुम उसको रखो। इससे चाहे 28 साल का रूबेन नेवेस को खरीदने की, या 26 साल का जो भी है वो, मेरे हिसाब से तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एनडीडी है। ला रहे हैं ना, एनडीडी ला रहे हैं, नहीं यार, रूबेन नेवेस को एनडीडी थोड़ी एनडीडी एनडीडी खरीद रहे आ हैं। जाए तो फिर तो वो अलग ही चीज हो, मतलब वो तो वर्ल्ड क्लास है। पर यार तुम ऐसे सोचो, जो टीम 50 मिलियन में चिलवेल और 80 मिलियन में मैगवायर बेच रही है, तो वो एनडीडी को 120 मिलियन के नीचे बेचेगी, तुम्हें लगता है? ये भी, हाँ ये भी सही बात है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं हो सकती डील, तो मेरे उन्होंने हिसाब से। कांटे को 25 मिलियन में बेचा था, अब तुम हाँ यार सोचो सोचो, 25 मिलियन कांटे। कांटे जिसको 2 मिलियन में खरीदा था उन लोगों ने, मारेस जिसको उन लोगों ने क्या, पता नहीं, शायद फ्री में ही आया होगा, ऑलमोस्ट फ्री था वो, उसको 50-60 मिलियन का बेच दिया। तो ऐसी टीम को मतलब इसीलिए तुम तो कैसे बोल लेस्टर सकते हो? ऐसा बिजनेस किए हैं पिछले 5 साल में कि उन्होंने अपने क्लब को टॉप 5 टॉप 6 फिनिश सिक्योर कर दिया है, कल मतलब भी इतना कम्युनिटी अच्छा। कल भी कम्युनिटी शील्ड जीत गई सिटी के खिलाफ, बताओ। कमाल है। और अभी भी वो यही सेम चीज कर रहा है, अभी भी अगर तुम देखो, कैस्टानिया करके उनका एक राइट बैक है, फिर उसके बाद वो एनडीडी बना डाका, दिया उन्होंने, बिल्कुल एनडीडी, एनडीडी 100 मिलियन में जाएगा ही इस मतलब सीजन हाँ। में, अगले अगर सीजन अगर अगर न अगर जैसे, बेचते हैं उसको। अगर जिस जैसे अगर ये बायर्न म्यूनिच या रियल मैड्रिड या बार्सिलोना इस तरीके के क्लब के पास पैसा आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है बार्सिलोना तो एक झटके में, या रियल मैड्रिड तो एक झटके में जो है एनडीडी खरीद लेगा, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर, और एनडीडी भी मना नहीं करेगा यार, कौन मना करेगा? तो ये एक चीज है। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो पहले चेल्सी की बात करते हैं, चेल्सी की हम आते हैं, तो मेरा एक सवाल है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार 28 साल का लुकाकू 100 मिलियन में खरीदना, क्या तुम्हें ऐसा लगता है जितने तुम्हारे यंगस्टर हैं उसके बाद भी वर्थ इट है? बिल्कुल लुकाकू तो वर्थ इट, देख अभी वो अपने प्राइम पे है, ठीक है, और अभी हमें चाहिए क्या, सबसे ज्यादा गोल। चेल्सी का लास्ट सीजन का टॉप स्कोरर था प्रीमियर लीग का जॉर्जिनियो, जिसने मजाक कर 7 रहे नहीं, सच में पेनल्टी, 7 पेनल्टी स्कोर करी थी, और वो उस पेनल्टी से हाईएस्ट स्कोरर था, गोल हाईएस्ट गोल हो स्कोरर। भाई, उसको बलन डोर मिलना चाहिए इस पहली बार। बार पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब दूसरी बार 1900s में हुआ था प्रीमियर लीग एरा में। पहली बार ऐसा वो 1911 और 1912 में हुआ था कि कोई वो ऐसा जो टॉप 4 फिनिश किया हो और उसमें से किसी प्लेयर ने 10 से ज्यादा गोल नहीं स्कोर किए। बाप किसी रे। भी प्लेयर ने प्रीमियर लीग में 10 से ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए हाँ तो लास्ट कुछ सीजन चेल्सी से। 20 चांसेस तो पोल वो गोल के बाजू से जब वर्नर ने मिस करी है, तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ से हो पाएंगे 7 गोल? हाईएस्ट बात है। पर तो वर्नर का क्या रहेगा, उसको क्या लेफ्ट विंगर बना दोगे? एक्चुअली वर्नर जो अपने लिप्जिग में खेलता था ना, तो वो सेकंड स्ट्राइकर ही खेलता था, ठीक है। मेन स्ट्राइकर तो वो मतलब ओल्सन। चांसेस ज्यादा प्रोवाइड करता था, हाँ। और मतलब जितने भी वर्नर ने अब सक्सीड किया है इससे पहले, इतने ज्यादा जो गोल मारे थे सारे वो एज अ सपोर्ट, मतलब कि असिस्ट दे रहा है, ठीक है। मेन उसका एक सामने एक प्रॉपर स्ट्राइकर था उसका, ठीक है, तो मेनली वही मुझे मुझे भी लग रहा है। बेसिकली मैंने वीडियोस देखे काफी यूट्यूब पे, तो सभी यही बोल रहे हैं कि उसको एक मेन स्ट्राइकर ला के दो, तो उस बेस्ट आउट ऑफ वर्नर हम ला सकते हैं। काई हेवर्ट्स अभी यंग है, बिल्कुल वो आगे चल के होगा, बट अभी उतना क्लिनिकल नहीं है। काई हेवर्ट्स बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, बट उतना क्लिनिकल नहीं है, तो काई हेवर्ट्स इंप्रूव होगा लुकाकू के अंडर ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऐसा इतना भाई वो तो बिल्कुल क्लिनिकल बहुत, स्ट्राइकर है। हाँ बहुत ज्यादा सिखाएगा। उसने इतना कमाल का सिखाया था मार्शियल और रैशवर्ड को फर्स्ट टच, की मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, मतलब जिस तरीके का टीचर है ना लुकाकू, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार। उसका फर्स्ट टच क्या ही कमाल का फर्स्ट टच है यार। मतलब वेस्ट ब्रॉम के खिलाफ 7 गोल तो देखो पक्के हैं लुकाकू के, ये समझ के चलो तुम लोग, ठीक है। वॉटफोर्ड वॉटफोर्ड के खिलाफ तो 7 गोल मारेगा। नहीं, ऐसे हाँ पर ऐसी यूनाइटेड और, मिडफील्ड है चेल्सी की, इतने इतने ज्यादा चांसेस प्रोवाइड कर रहे थे, बस कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, तो लुकाकू बेस्ट साइनिंग होगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लुकाकू ने प्रीमियर लीग में अपने आप को प्रूव किया है, एवर्टन ले ले, मेन्यू में भी ठीक है, नहीं जितना यूनाइटेड बाकी में भी क्लास बहुत में था अच्छा उतना ही खेला था, था वो। बट यूनाइटेड में बहुत अच्छा खेला था। बस वो खेलता ही जैसे टॉप 10 टीम्स के खिलाफ, मतलब टॉप 6 के खिलाफ नहीं खेलता, पर अभी इवॉल्व हो गई ना काफी 2 साल में प्रीमियर लीग। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टॉप 8 टॉप 9 के खिलाफ लुकाकू गोल नहीं मारेगा, पर हाँ तुमको 28 गोल जरूर दे, मतलब ऐसे 20-25 गोल देगा, पर वो वही नीचे की लोअर लीग टीम्स के खिलाफ। देख
चेल्सी में जो लैग कर रहा था वो गोल ही लैग कर रहे थे, ठीक है, नीचे हो ऊपर हो गोल्स चाहिए हमें, ठीक है। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि ऊपर वालों के खिलाफ हम ऐसे भी जीत ही जाते हैं हमारे डिफेंस की वजह से, ठीक है, नीचे वाले जो थे 7 फुट हम का एक्स्ट्रा गोलकीपर प्रेस रखा करते हुआ थे। है। कौन 7 फुट का थोड़ी है मंडी। अरे यार मंडी छोटा सा ही है। कहाँ वेंडी छोटा सा यार, इतना बड़ा, इतने हाथ उसके लंबे, थोड़े पिकफुट को कैपा दान है में वो, दे दो। कैपा को देखोगे ना, कैपा इतना, मंडी इतना डिफरेंस है मंडी और कैपा में, कैपा और ज्यादा बड़ा है उससे। अच्छा कैपा ज्यादा बड़ा है, पर मेंडी पता नहीं क्यों बड़ा दिखता है मेरे को। हाँ हो सकता है दिखता हो, बट कैपा का साइज फिजिकल ज्यादा बड़ा है उससे। पर कैपा की आंखें नहीं चलती और दिमाग ना तो क्या करोगे साइज का। हाँ वो तो है ही। चलो फिर चेल्सी की जैसे हमने बात कर ली, अब कुछ और जैसे, अरे सबसे बड़ी बात मतलब ये ऑयल तो, माफिया, ऑयल हाँ माफिया। ऑयल माफिया हमारे। अगर सिटी नहीं होती तो क्या होता, मतलब पेप गार्डियोला तो अभी तक रिटायर कर चुका होता बेसिकली सब जगह खेल चुका और वो। कोई क्लब उसे इतना फंडिंग दे ही नहीं सकता है हाँ कि वो तो हम उस पे आते हैं, तो सबसे खरीदे। पहले सबसे पहले जो मैनचेस्टर सिटी ने जो एक सबसे बड़ी साइनिंग करी है, मतलब ऐसे खुशी हो रहा होगा सैंचो को, क्योंकि अभी मैं सबसे हाईएस्ट रेट, मतलब हाईएस्ट इंग्लिश प्लेयर बन चुका हूँ ट्रांसफर मार्केट में, एकदम ऐसे 90-90 मिलियन का। और ऐसे पेप गार्डियोला और एक हफ्ते बाद ही, हाँ एक पेप हफ्ते बाद ही पेप जैक ग्रिलिश गार्डियोला और ले। ग्रीलिश आए और बोले, सेंचो होल्ड माय बियर 100 मिलियन भाई 130 मिलियन की पूरी डील है यार, 130 मिलियन जैक ग्रीलिश के लिए। ओ गॉड, मतलब इसको बीट ही कौन कर सकता, पहली बात तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता, ये पहली बात हो गई। और दूसरा प्रीमियर ये लीग कि क्लब्स इतने इतना स्पेंड ही नहीं करेंगे, पहली बात बिल्कुल, तो। और प्रीमियर लीग उसके क्लब्स। बाद ये तो एक है, अभी तो खाता चालू हुआ था और उसके बाद सीधा हैरी केन। भाई हैरी केन आना ही नहीं, बोल दिया स्पर्श नहीं जाना मुझे, भाई मेरा बैग वैग पैक है, मैं सिटी जाऊंगा सीधा सीधा, तुम लोग अपना निपटाओ जल्दी, ये डेलियन लीवी ये टकले जल्दी कर। लेवी यही तो बोल रहा है कि मैं अपने प्रीमियर लीग में नहीं भेजूंगा, बाहर जिसे खरीदना हो खरीद लो। कौन खरीदेगा, आज के टाइम पे किसी के पास पैसा ही नहीं है, कौन खरीदेगा यार। मैन सिटी का बैकअप क्लब। ओ अच्छा, वो न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी वो न्यूयॉर्क सिटी खरीद के सिटी, मैन सिटी को लोन कर दे 2 साल के लिए। लो बस मजे करो। मजे करो। पर यार वो भी वो देखो, हम एक तरफ पे अभी तक ये सोच रहे हैं कि लुकाकू 28 साल का, उसको 100 मिलियन में खरीद रहे हैं। भाई हैरी केन का तो एक पैर ही 100 मिलियन का है यार, उसके बाद पता नहीं कितने में बेचते हैं, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से जिस तरीके से टॉटनहम है, टॉटनहम को मेरे हिसाब से 2 साल पहले हैरी बेच देना केन, चाहिए था हैरी केन को 200 मिलियन का। हैरी केन अकेले भाई उसने ऐसा, मतलब ये भी बहुत एक ही ओकेजन पे हुआ इससे पहले कि टॉप गोल्स और टॉप असिस्ट एक ही प्लेयर लिया हो, 1992 में हुआ था। बाप रे बाप, और ये हैरी केन ने किया है। ऐसे क्लब में, हाँ हैरी केन ने भी इस सीजन किया था, टॉप हाईएस्ट गोल्स अच्छा करा, हाँ, क्योंकि हाईएस्ट वो असिस्ट। ह्यूमिंग सॉन्ग को ही तो असिस्ट आधी लाइन से कर देता था, हाफ पिच से असिस्ट हैरी केन आ गया तो भाई सिटी को कोई भी टाइटल लेने से नहीं रोक सकता, ये तो तय है बात। हैरी केन है। अगर सिटी आ गया तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चेल्सी भी श्योर उतना श्योर। नहीं कर पाएगी यार, उतना नहीं कर पाएगी अबे जितना सिटी चेल्सी, चेल्सी केन तो के फिर भी साथ। फिर भी ठीक है भाई, मेरे को तो लगता है यूनाइटेड में इतने सुपरस्टार होने के बाद यूनाइटेड भी नहीं कर पाएगी, तो मतलब अरे वरान है, सब है, चलो मैं बोलता हूँ एक बहुत स्टैक्ड फर्स्ट टीम है, लेकिन भाई सिटी देखो, सिटी और चेल्सी की बेंच स्ट्रेंथ देखो, मतलब बेंच पे बैठे होते हैं भाई सुपरस्टार। दो दो टीम्स हैं दोनों के पास, दो दो टीम्स है दो दो दोनों के टीम्स पास। हैं यार, और सब यही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे को भी ऐसा लगता है कि देखो 300 मिलियन का एक ना लोन चलता है उनके स्टेडियम के लिए टॉटनहम का, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि अगर इन लोग डेली एली को और हैरी केन या हुमिंग सॉन्ग, दो प्लेयर को भी अगर बेच देते हैं, 100 100 मिलियन में डेली एली चला जाता, 80 मिलियन में तो डेली एली के डेली खिलाफ अली तो यूनाइटेड अब नहीं। नहीं जा रहा, वो तो अब हाँ अब नया तो साइन नामुमकिन कर लिया। चीज है। नहीं एक्चुअल में 2 साल की 3 साल पहले की बात है, जब मुरीनो था यूनाइटेड में तभी की बात जब है। डेली सर अली एलेक्स फर्ग्यूसन प्राइम ने पे था बोला था, अपने। हाँ। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने बोला था कि इसको 80 मिलियन जो भी है इसको खरीद लो, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। पर वो भी मतलब एक तरीके से लिंगार्डी बन गया है पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद मतलब मेरा हमेशा यही था लिंगार्ड कि को क्या बोल रहा है भाई, वेस्ट हैम में देखो लिंगार्ड क्या कर रहा है। भाई अब अभी जा ही नहीं रहा यार, वो पता नहीं क्या है, उसको बेंच पे बिठाएंगे लगता है इस सीजन, फिर हाफ सीजन में भेज देंगे विंटर्स में। पर मुझे जहां तक लगता है इस सीजन जो है, तो